धर्म और भक्ति को बहुत लोग बस ये समझने लग जाते हैं कि ये बस मनोकामनाओं को पूरा करने की एक यंत्र के समान है। आप भी कई बार देखिएगा, जब आप YouTube पर कई मंदिरों के वीडियोस देखते रहते हैं तो जो वहाँ पर भक्तगण जाते हैं वो तो बोलते ही हैं कि हाँ, इस मंदिर में जाने से बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो भी आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि यहाँ पर जो भी आता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है, सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। इससे बहुत से लोग प्रभावित भी होते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी उन मंदिरों में जाएं, वहाँ जाकर जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है वो बोलें, वो उनकी उनकी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाए, वो सभी ये भी चाहते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और अगर आपने ये सुन रखा उस मंदिर के बारे में कि यहाँ जाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो क्या सच में ऐसा होना चाहिए? क्या ये सही बात है, क्या ये गलत बात है? इस बारे में हम लोग अभी थोड़े सोच विचार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि वो कभी भी सही डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, वो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, जो एक पर्याप्त भोजन होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो भोजन करते हैं, फिर उनका वज़न बढ़ जाता है। तो अगर आप उनसे पूछें कि आपकी मनोकामना क्या है, तो उनकी मन से तो यही आवाज़ आती है कि मैं 4 गुना 5 गुना भोजन खाते रहूं, स्वाद के लिए भोजन खाऊं, अलग अलग तरीके के पकवान में खाऊं, लेकिन मेरा वज़न ना बढ़े। तो क्या ऐसा होना चाहिए? जब आपको कभी आपके डॉक्टर भी ये बोल दें कि अब आप थोड़ी तेल मसाले की चीज़ों को कम खाया करें, तो आपका तो मनोकामना ये होगा उस वक्त कि मेरी ये मनोकामना है कि मेरा जितना मन हो मैं फ्राइड फूड आइटम्स खाऊं, मेरा जितना मन है मैं तेल मसाले से भरे हुए चीज़ों को खाऊं, लेकिन मेरा वज़न ना बढ़े, मैं स्वस्थ रहूं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? तो देखिए, प्रकृति का एक अपने आप में बैलेंस है। आप उससे चाहे कर्म कहिए, जिसे कि कई लोग कर्मा कहते हैं, आप चाहे उसे कर्म का चक्र समझिए, आप चाहे उसे भले को भला बुरे को बुरा समझिए, आप उसे कई सारे नाम दे सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि प्रकृति में कहीं ना कहीं एक बैलेंस है, और उस बैलेंस को कई बार आप अपनी मनोकामना के द्वारा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने हो लग जाएं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत ही हो जाएगी। आपने एक फिल्म भी देखा होगा, उसमें सलमान खान जो रहते हैं वो कुछ समय के लिए भगवान बन जाते हैं, और लोगों की फरियादों को सुन सुनकर वो भी थोड़ी देर के लिए ऊब जाते हैं और बोल देते हैं कि जिसकी जो फरियादें हैं सब पूरी हो जाएं। तो उससे पूरी दुनिया में काफ़ी उथल पुथल हो जाती है, बहुत मतलब दुनिया का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर उसी मूवी में जो ओरिजिनल भगवान थे, जो अमिताभ बच्चन बने हुए थे, वो आकर बोलते हैं कि तुमने तो सबकी फरियादों को हाँ बोल के बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मूवी का नाम था गॉड टू सी ग्रेट हो, याद आ गया। तो उस मूवी में भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई गई थी, इस कॉन्सेप्ट को कि सभी की मनोकामनाएं पूरी होना भी गलत बात है। और अगर आप किसी जगह ये सोच के जा रहे हैं कि यहाँ जाकर मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो ये भी समझिए कि जब आपका जीवन ही भगवान का दिया हुआ है, आपके जीवन में जो हो रहा है वो भी भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो क्या आप उस भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं कि आप आपके जीवन में क्या होने चाहिए आप इस चीज़ के लिए भगवान को बोल रहे हैं कि ऐसा कर दो? अगर सही में आपको भगवान पे भरोसा है, अगर सही में आप ये जानते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान के हाथों से ही हो रहा है, मैं तो बस एक कठपुतली हूँ और इस कठपुतली की डोर उस भगवान के हाथ में, तो फिर आखिर आप होते कौन हैं ये बोलने वाले कि भगवान जी मेरा ऐसा ऐसा कर दीजिए? और आखिर ये मनोकामनाएं होती भी क्या हैं? किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को अपना मकान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, यही सब। और अगर किसी को इन सब चीज़ों से उठकर कुछ चाहिए, जो कि आप कुछ अलग टाइप की चीज़ें मांगना चाह रहे हैं भगवान से, उसमें भी एक ईगो ही होता है कई बार इंसान का।
आप जाकर ये बोलिएगा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान आपके दर्शन चाहिए। और अगर भगवान उसी वक्त आपसे पूछ दें क्यों चाहिए, क्यों आपको मेरे दर्शन चाहिए, मैं आराम से बैठा हूँ वैकुंठ धाम में, क्यों कष्ट लेके आऊँ आपको दर्शन देने के लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? तो इसीलिए समझिए कि अक्सर जो अधिकतर लोग जा भी रहे हैं इन मनोकामनाओं के चक्कर में, मनोकामनाएं मांगना भी गलत होता है, मनोकामनाओं का पूरा होना भी गलत होता है। और अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि इस जगह जाने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो आप वहाँ जाया करो, वहाँ पूजा पाठ किया करो, वहाँ जाके ये चढ़ावा चढ़ाओ, वहाँ जाकर ऐसा करो वैसा करो ताकि तुम्हारी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो समझिए ये जो पूरे के पूरे आप इस चक्र में जो जाने वाले हैं, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, यही अपने आप में गलत है। जो सच्चा कारण है जिससे आप किसी मंदिर जा सकते हैं, जिससे कि आप भगवान के सामने जा सकते हैं, वो किसी मनोकामना के चलते नहीं आपको जाना है, वो कोई और कारण है। वो क्या कारण है वो एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझिए कि ये जो जाल होता है ना, ये सुना सुनाई बातें कि अगर कोई बोल दे कि उस मंदिर में जाना है, वहाँ जाकर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो आपके अंदर से भी इच्छा जागने लगती है कि मैं भी वहाँ जाता हूँ, जाकर कुछ मनोकामनाएं मांग लेता हूँ, एक प्रमोशन मांग लेता हूँ, एक अच्छी कार मांग लेता हूँ, अपना मकान मांग लेता हूँ। तो इस जाल में मत जाइए। कई बार क्या होता है कि आप भले इस जाल में ना जाना चाहें, लेकिन आपके निकटतम संबंधी जो होते हैं, कई बार आपके परिवार के अपने प्रिय बंधु जो हैं, वो भी इस जाल में फंस जाते हैं। वो भी, आप नहीं जाना चाहिएगा तो आपको बोलेंगे कि नहीं चलो, और वो जाएंगे तो जाएंगे, आपको ये बोलेंगे कि मैं अपने लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। क्यों? वो आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी बात पर उस मंदिर में मनोकामनाएं मांगेंगे। अगर आपने जाकर उस मंदिर में ये ना कहा कि मुझे धन चाहिए, तो आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई निकटतम संबंधी वहाँ जाके ये बोल सकते हैं कि मेरे बेटे को इतना धन मिल जाए, मेरे पति का ऐसा प्रमोशन हो जाए। आप भी सोचते हैं कोई बात नहीं, जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखिएगा, कब दूसरों के साथ साथ आप भी वही चीज़ करने लग जाइएगा, कई बार व्यक्तियों को पता नहीं चलता है। क्यों? अगर आप आज किसी को देख रहे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष है और वो इस तरीके की बातें करते हैं मंदिरों के बारे में, तो याद रखिएगा, हो सकता है जब वो भी 20 साल के थे तो ऐसी बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी अपने आप में जो सोचने समझने की क्षमता थी, उनकी सोच अपने आप में इतनी दृढ़ नहीं थी कि वो एक अपना रास्ता खुद बना पाते, चीज़ों को अपने लेवल पर समझ पाते। और उस परिवार में, उस समाज में, वैसे माहौल में रहते रहते उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि मेरा तो ये हक है कि मैं मंदिर जाऊं और मनोकामनाएं मांगूं। और अगर 2 मंदिर हैं, एक मंदिर में मनोकामनाएं पूरी होती हैं और एक में नहीं होती हैं, तो जिनमें पूरी होती हैं उसमें मुझे जाना चाहिए। तो ये जो मनोकामनाओं को लेकर जो एक ऑब्सेशन हो गया है कहीं ना कहीं, हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि आज की बात है। हमेशा से आप पुराने समय की भी कहानियाँ कई बार पढ़ा करेंगे। इनफैक्ट बच्चों में भी देखिएगा कि वो भी जब कई बार टीवी सीरियल पर देखते हैं कि किसी ने किसी की आराधना की, उसे फिर भगवान आके प्रकट हुए और वरदान देने की कोशिश की, तो बच्चे भी कई बार ऐसे बैठ जाते हैं करके कि, और ऐसे कुछ जप करने लगते हैं सोच के कि मैं भी कर लूँगा 10 मिनट तो भगवान जी मेरे पास भी आ जाएंगे मुझे वरदान देने के लिए। तो बड़े लोग देखते हैं, हंस के बात को टाल देते हैं कई बार। तो यही आदतें बड़ी होने पे भी रह जाती हैं। फिर लोग भी कहते हैं, पुजारी भी कहते हैं कि ठीक है ऐसा करो, ये मंदिर इतना मनोकामनाएं को पूरा करने वाला मंदिर है ये। आप भले विश्वास करें या ना करें, लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है ये बात,
तो आपके अंदर ये बात उठनी चाहिए कि मुझे मनोकामनाओं से कोई मतलब ही नहीं है, मैं उस मंदिर जा रहा हूँ मेरी मर्जी से, किसी मनोकामना के लालच में नहीं। मनोकामना का लालच, ये जो लालच है, ये जो चक्र है, इसमें हमें नहीं आना है। चाहे उसके लिए आपके निकटतम संबंधी आपको बोले, चाहे उसके लिए कोई पुजारी आपको बोले, लेकिन आपकी अंतर आत्मा से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मेरा ये जीवन ही भगवान का है, मैं क्या जाकर उनसे मांगूं, मेरे लिए जो सही होने वाला है वो मुझे भगवान खुद देंगे। और हो सकता है मेरी जो सोचने समझने की क्षमता है, इससे बढ़कर, इससे अच्छी चीज़ मुझे भगवान कुछ देने वाले हैं। जैसे कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि मुझे एक प्रमोशन चाहिए, लेकिन हो सकता है उस प्रमोशन को पाने के बाद जो स्ट्रेस आपके जीवन में आएगा वो आपके लिए और नुकसानदायक ही हो जाए। तो क्या पता, आपके नज़र से तो आपको प्रमोशन मिल जाए, यही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकता है, तो उसके नज़र से देखिए, वो इस बात को समझेगा कि नहीं, ये प्रमोशन आपको नहीं मिलना चाहिए। और आप हैं कि चढ़ावे ले लेकर, दान दक्षिणा ले लेकर बार बार जा रहे हैं कि नहीं, मुझे वो प्रमोशन मिल ही जाना चाहिए। तो इसीलिए भगवान पर विश्वास रखिए और इन मनोकामनाओं के जाल से दूर रहिए।